वो जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। गुज़िश्ता कई हफ्तों में पड़े गए वाक़यात के बावजूद मैं इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था। जब तुम अंबिया के जरिए से किए गए अल्लाह के वादों के बारे में सोचते हो तो क्या उनके सच साबित होने के लिए कोई और जरिया हो सकता है? तो क्या इस तरह ईसा मसीह ने गुनाह का खात्मा किया और अब वो अबद तक बादशाह के तौर पर जिंदा है? सलीब पर सही, और अब हमें मुकम्मल माफी और नई जिंदगी अता करने के लिए वो अब तक हमारे साथ हैं। वो सब कुछ जो हजरत आदम और बीबी हवा ने बाग में खोया था, वो सब कुछ हजरत ईसा ने जीता और हमें वापस दिला दिया। जैसा महमूद ने कहा, अल्लाह की तरफ से एक कामिल इब्तिदा इंसान का अलमनाक बिगाड़, मसीह में अल्लाह की रिहाई का मंसूबा निजात और फिर हमेशा हमेशा खुश रहना। अल्लाह की मोहब्बत और रहम की एक मुकम्मल दास्तान। अब हजरत ईसा कहाँ हैं? इंजील शरीफ बताती है कि बतौर बादशाहों के बादशाह वो रब्बुल इज्जत के दाहिनी तरफ तक नशीन है और उनकी सल्तनत का कोई आखिर नहीं। पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में उनका रूह काम कर रहा है और अल्लाह के मंसूबे नजात पर यकीन दिलाने में उनकी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन ये बात निहायत संजीदा है। मेरा मतलब है, मैं इसके बारे में लोगों से कैसे बात कर सकता हूँ? उन तमाम मुश्किलात को देखो जो हमारी तरह के गिरोह को शुरू करने के बाइस अब्दुल्ला और बिलाल पर आई। बतौर नजात दहिंदा हज़रत ईसा पर ईमान लाने से पहले मैं शायद पहला बंदा होता जो उनके साथ ऐसा सलूक करता, लेकिन अगर आप अब्दुल्ला और बिलाल से पूछें तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डाली गई है और हज़रत ईसा मसीह में उनकी नई जिंदगी काबिल कदर है। हाँ भाई, अल्लाह की मोहब्बत से हमेशा तक वाकफियत। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ कैसा महसूस होता है। बस ईमान लाऊं फिर अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दूं। भाई, आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके अंदर क्या होगा। मसलन क्या होगा? सबसे पहले अल्लाह का खौफ दूर हो जाता है जो आपको हमेशा से है, यानी अंदर की वो चीजें जो दरअसल आप किसी को बता नहीं सकते। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सच्ची खुशी हासिल करने की कोशिश में कुछ भी करते रहना, यहाँ तक कि मरने का खौफ भी दूर हो जाता है। जब आप हजरत ईसा पर ईमान लाते हैं तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसी हालत को क्या कहा जाता है। ये इस तरह है जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला के जलाल के लिए जिंदगी गुजारने के लिए आपको इत्मीनान से भरा नया दिल मिल जाता है। मुझे तो यूँ महसूस होता है कि मैंने अभी से अल्लाह की अबदी जिंदगी का तजुर्बा करना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, तुम दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर दोगे। वो कैसे? मसलन मेरे भाई, लड़कियां और सिर्फ लड़कियां। मुझे गलत न समझना, अभी भी मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह वो औरतों को बनाना चाहता था उसने बिल्कुल वैसा ही बनाया। लेकिन अब ख़वातीन के बारे में सोचने का मेरा अंदाज बिल्कुल ही तब्दील हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं शादी के बगैर ही अबदी शादमानी का तजुर्बा कर रहा हूँ। मैं मज़हबी कामों के जरिए अल्लाह ताला की माफ़ी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को मैं पाकीज़गी समझता था वो दरअसल गुरूर था। मैंने ये भी महसूस किया कि इबादत कुछ मखसूस इबादती रसूमात अदा करने का नाम नहीं है। मेरे लिए हज़रत ईसा के बताए हुए कामों पर भरोसा करना ही इबादत है। तो फिर अमली तौर पर अगला कदम क्या होना चाहिए? आए हम वो हवाला पढ़ते हैं कि जी उठने के बाद हजरत ईसा ने अपने शागिर्दों से क्या कहा। मत्ती 28 बाब और हम आयत 18 से आखिर तक पढ़ेंगे। फिर हजरत ईसा ने उनके पास आकर कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है, इसलिए जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाकर उन्हें बाप, फर्जंद और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये सिखाओ कि वो उन तमाम अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें जो मैंने तुम्हें दिए हैं, और देखो मैं दुनिया के इख्तिताम तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पहली बात जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो ये है कि हजरत ईसा कह रहे हैं कि उनके पास तमाम ताकत और इख्तियार है, और तमाम वाकयात में मैंने ऐसा ही देखा है। क्या आप दोस्तों ने सुना कि कैसे मूसा के वालिद की बीमारी के लिए हमने हजरत ईसा के नाम से दुआ की और वो शिफा पा गए? जैसे कि हजरत ईसा ने कहा, सारे इख्तियार का मतलब है मुकम्मल इख्तियार। सब लोगों ने सुना था कि कैसे मूसा के वालिद बेहतर हो गए। ये आयत बपतिस्मा के बारे में बताती है। ये क्या माजरा है? ये एक रस्म है जो हजरत ईसा ने हमें दी, ये जाहिर करने के लिए कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं और हम गुनाह के एतबार से भी मर चुके हैं, पानी के अंदर जाने के जरिए। फिर अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा किया और हमें भी हजरत ईसा के साथ जिंदा करता है और हमारे गुनाहों को धो डालता है ताकि हम नई जिंदगी बसर करें। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपना खानदान छोड़ना पड़ेगा, अपना रहन सहन और अपना नाम भी तब्दील करना होगा? नहीं, इसका मतलब है कि आप हजरत ईसा के मरने और जी उठने पर उस पर ईमान रखते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बतौर बादशाह उसे तस्लीम कर लिया है और बतौर निजात दहिंदा उस पर ईमान लाकर उसमें नई जिंदगी हासिल कर चुके हैं। ये देखो, ये उस वक्त की वीडियो है जब मैंने बपतिस्मा लिया। मूसा? हाँ, अब्दुल्ला ने मूसा को बपतिस्मा दिया और फिर मूसा ने मुझे बपतिस्मा दिया। फिर अली ने मुझे बपतिस्मा दिया और मैंने बिलाल को बपतिस्मा दिया। लेकिन जो हजरत ईसा ने बपतिस्मा देने के बारे में कहा उसके बारे में क्या ख्याल है? इसलिए जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाकर उन्हें बाप, फर्जंद और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये वो बात है जो लोग नहीं समझ पाएंगे। आप उन्हें बाप, फर्जंद और रूहुल कुद्दस के बारे में कैसे समझाएंगे? जैसा कि मैं चंद माह पहले किया करता था, मैं इसको मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाया।
मैं भी नहीं, सिर्फ पहले से थोड़ा ज्यादा। जो कुछ भी आप समझे हैं उनको कैसे बयान करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं हजरत ईसा अल्लाह का कलाम है और कलाम हमेशा से अल्लाह के साथ रहा है और जाहिर है कि उसका रूह भी हमेशा उसके साथ रहा है। यहाँ पर यह लिखा है कि उनको बाप, फर्जंद और रूह कुदस के नाम में। क्या आप अल्लाह को उसके कलाम के बगैर तस्वुर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसकी रूह के बगैर? बिल्कुल नहीं। दुरुस्त कहा। अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाह ने अपने कलाम और रूह के जरिए अपने आप को जाहिर किया और जैसे जैसे हम इकट्ठे आगे पढ़ेंगे हम अल्लाह की फितरत के बारे में मजीद सीखेंगे। मुझे कुछ समझ आ रहा है। अल्लाह की ये मर्जी नहीं कि क़यामत से पहले हम उसके जलाल को समझें। हमें अपनी मेराज को हासिल करना है और फिर हमेशा खुशी के साथ जिंदगी गुजारना। जो पहला काम हम करेंगे वो है बपतिस्मा। इससे हम जाहिर करते हैं कि पुरानी इंसानियत मर चुकी है और नई जिंदगी के लिए मेरे अंदर नई इंसानियत जिंदा हो चुकी है। और फिर क्या? एक और बात जो मैंने अब्दुल्ला से सीखी कि हमारे तमाम सवालों के जवाब अल्लाह के कलाम में मौजूद हैं। हजरत ईसा ने फिर अपने शागिर्दों को क्या कहा? उन्हें सिखाओ कि वो तमाम अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें जो मैंने तुम्हें दिए। यहाँ पर हजरत ईसा क्या कह रहे हैं? शायद वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया था कि ये नई जिंदगी किस तरह की दिखाई देगी। शागिर्दों की तरह हमें भी नई जिंदगी के बारे में सीखना है ताकि हम वो गुजार सकें। हाँ मेरे दोस्त, इसीलिए हम हर हफ्ते खानदान की सूरत में इकट्ठे होते हैं ताकि अल्लाह के कलाम का मुताला करें और फिर हम मिलकर उस पर अमल करें और दूसरों को भी बताएं। अभी भी दूसरों को इस बारे में बताना बहुत मुश्किल लगता है। भाई मैं समझता हूँ, पहले मैं किसी को बताने से डरता था। हजरत ईसा ने आखिरी बात क्या कही? और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हजरत ईसा जानते हैं कि हमें मुश्किलात का सामना होता है, ख़ुसूसन जब हम उनके साथ मिलकर अल्लाह का मंसूबा दूसरों को बताते हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए हजरत ईसा हमारे साथ हमेशा होते हैं। जैसे कि मूसा, अब्दुल्ला और बिलाल हमारी तरह खुद भी ग्रुप शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और उन ग्रुप्स ने मजीद और ग्रुप्स शुरू कर दिए। इन आयात में हजरत ईसा हम सबको बुलाते हैं कि ग्रुप शुरू करें। वो चाहते हैं कि हम सब लोग अल्लाह की मोहब्बत और मुकम्मल मुआफी के मंसूबे को जान जाएं। अल्लाह का मंसूबा इस तरह से तरतीब दिया गया है कि हमारी जिंदगियों के वसीले से बहुत से और लोग भी इसमें शामिल हो सके और यही मोहब्बत का पैगाम है जिसके लिए हमें जिंदा भी रहना है और मरना भी है। कोई शख्स कहाँ से ऐसी जिंदगी बसर करने के लिए कुव्वत और इस्तिक़लाल हासिल कर सकता है? हजरत ईसा के वसीला से अब मैं अल्लाह के साथ अबद तक जिंदगी बसर करूँगा। इसके लिए अब मैं लोगों से मोहब्बत करने के लिए आजाद हूँ। हजरत ईसा का ये वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उनका रूह हमारे अंदर बसता है और हमारे जरिए काम करता है। बिल्कुल सबको ये जानने की जरूरत है। एक दफा जब कोई ये जान जाता है कि हजरत ईसा कौन है तो लाजमन उससे ये फैसला करना होगा कि वो उनकी पैरवी करेगा कि नहीं। पैरवी करने का मतलब बतौर नजात दहिंदा हजरत ईसा को कबूल करना और उनको अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम करना है। उनका इनकार करना अल्लाह के मंसूबे नजात और अबदी शादमानी का इनकार करना है। मैं उनकी पैरवी करना चाहता हूँ। मुझे और तारिक को अभी बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? अगर तुम ईमान लाए तो कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं ईमान रखता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ। पानी कहाँ है? क्या तुम ईमान रखते हो और क्या तुम हजरत ईसा और अल्लाह के मंसूबे के बारे में मजीद जानने के ख्वाहिशमंद हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो सिद्के दिल से ये दुआ करो, ऐ अल्लाह, हजरत ईसा मसीह के लिए तेरा शुक्र हो। मैं उनके बारे में मजीद जानना चाहता हूँ और ये भी कि उनकी पैरवी कैसे करूँ। आमीन। इन दोस्तों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त बात सीखी और अब आपकी बारी है। यहाँ पर क्लिक करें और हजरत ईसा के बारे में मजीद जानिए। हमसे राब्ता करें और इस तरह आप खुद से इंजील शरीफ का मुताला कर सकते हैं।